आदरणीय सभापति जी, आज जिस बीएसएनएल को आपने तबाह करके छोड़ा था ना, वो बीएसएनएल आज मेड इन इंडिया 4G, 5G उस तरफ आगे बढ़ रहा है और दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बड़ी खबर की जो भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में तहलका मचा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीएसएनएल और टीसीएस यानी रतन टाटा की डील की, जिसके बाद बीएसएनएल के दिन फिरने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब से जियो और एयरटेल ने अपने रिचार्ज प्लान्स महंगे किए हैं, तब से इंटरनेट पर बीएसएनएल की खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोग बीएसएनएल में पोर्ट करने की वकालत कर रहे हैं और इसको लेकर कई ट्रेंड्स भी चलाए जा रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आई है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस और भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के बीच 15,000 करोड़ रुपए की डील हुई है। इस डील का मुख्य उद्देश्य भारत में 4G नेटवर्क को चुस्त दुरुस्त करना और 5G नेटवर्क की जमीन तैयार करना है। दोस्तों, इस डील के बाद बीएसएनएल और टीसीएस मिलकर भारत के 1000 गांवों में 4G इंटरनेट सेवाएं लाने की योजना बना रहे हैं। इससे जियो और एयरटेल को एक मजबूत टक्कर मिलेगी और उपभोक्ताओं को एक सस्ता और बेहतर विकल्प मिलेगा। जियो और एयरटेल के रिचार्ज प्लान्स की बढ़ी हुई कीमतों से उपभोक्ताओं में काफी नाराजगी है। जियो ने अपनी कीमतों में 12 से 25% तक की बढ़ोतरी की है, जबकि एयरटेल ने 11 से 21% तक की बढ़ोतरी की है। इस नाराजगी के चलते लोग बीएसएनएल की तरफ रुख कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोगों की नाराजगी साफ देखी जा सकती है। कई लोग बीएसएनएल में स्विच करने की धमकी दे रहे हैं, क्योंकि बीएसएनएल के प्लान्स अभी भी काफी किफायती हैं। दोस्तों, टीसीएस और बीएसएनएल की इस डील का उद्देश्य सिर्फ 4G सेवाएं प्रदान करना नहीं है, बल्कि टीसीएस भारत के 4 क्षेत्रों में डेटा सेंटर भी बना रही है, जिससे 4G इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत किया जा सके। अगर बीएसएनएल इस डील का सही तरीके से फायदा उठाता है, तो उसके पास जियो और एयरटेल के मनमानी और राज करने की नीति को खत्म करने का सुनहरा मौका है। साथ ही बीएसएनएल बेहतर सेवाओं और प्रतिस्पर्धी कीमतों के साथ उपभोक्ताओं को आकर्षित कर सकता है। अभी से ही कई उपभोक्ता बीएसएनएल में पोर्ट करने का इरादा जता रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो भारत के टेलीकॉम बाजार में बड़ी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्टारलिंक को भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने की मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें टाटा कंपनी के मालिक का महत्वपूर्ण सहयोग बताया जा रहा है। इस मंजूरी के साथ स्टारलिंक देश के दूर दराज इलाकों में सैटेलाइट नेटवर्क के माध्यम से 300 Mbps की स्पीड वाले इंटरनेट की सुविधा प्रदान करेगा। यह कदम जियो और एयरटेल जैसी स्थापित टेलीकॉम कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। स्टारलिंक, जो कि इलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की एक शाखा है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में सस्ती और तेज इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है। भारत में इसकी एंट्री इंटरनेट इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकती है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में, जहां कई दूरस्थ क्षेत्रों में अब भी इंटरनेट की पहुंच नहीं है, स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा एक क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रही है। दोस्तों, इसके माध्यम से इंटरनेट की पहुंच उन इलाकों तक भी संभव हो सकेगी जहां अब तक फाइबर या टावर नेटवर्क की लगाना मुश्किल रही है। स्टारलिंक का उद्देश्य सैटेलाइट के माध्यम से सीधे इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है, जिससे टावर और तार बिछाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह सेवा न केवल हाई स्पीड की होगी, बल्कि इसका विस्तार भी अधिक व्यापक होगा। इस पहल में टाटा समूह के मालिक रतन टाटा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रतन टाटा के समर्थन और सहयोग ने स्टारलिंक को भारत में प्रवेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस कदम से भारत में इंटरनेट सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार होने की उम्मीद है। स्टारलिंक की सेवाओं से न केवल शहरी क्षेत्रों में, बल्कि ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में भी लोग हाई स्पीड इंटरनेट प्राप्त कर सकेंगे। यह कदम डिजिटल डिवाइड को कम करने में मदद करेगा और डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों को
अब स्टारलिंक से कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ेगा। ये लोगों को लूटने वाली कंपनियां अब तक अपनी सेवाओं के माध्यम से भारतीय बाजार पर हावी रही हैं, लेकिन स्टारलिंक के आने से इनकी स्थिति में बदलाव आ सकता है। स्टारलिंक की 300 Mbps की स्पीड और व्यापक कवरेज की क्षमता जियो और एयरटेल के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। इलॉन मस्क की स्टारलिंक सेवा पहले भी दुनिया के कई हिस्सों में सफलता प्राप्त कर चुकी है। विभिन्न देशों में, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां पारंपरिक इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं, स्टारलिंक ने अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के माध्यम से लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया है। अब भारत में भी इस सेवा का विस्तार होने जा रहा है, जिससे यहां के लोगों को भी हाई स्पीड इंटरनेट सुलभ हो सकेगा। ये पहली बार नहीं है जब इलोन मस्क ने स्टारलिंक को भारत में लाने की कोशिश की है। 2021 में भी उन्होंने इस दिशा में प्रयास किया था, लेकिन सरकार से मंजूरी न मिलने के कारण उन्हें अपने प्रयासों को रोकना पड़ा था। इस बार सभी आवश्यक अनुमतियों के साथ स्टारलिंक भारत में अपने सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं का विस्तार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अंततः स्टारलिंक और BSNL का यह गठबंधन भारत के इंटरनेट इकोसिस्टम के लिए एक नया युग शुरू कर सकता है। इस सेवा से न केवल इंटरनेट की पहुंच बढ़ेगी, बल्कि इसकी गुणवत्ता और स्पीड में भी सुधार होगा, जिससे भारतीय उपभोक्ताओं को बेहतर इंटरनेट अनुभव प्राप्त होगा। दोस्तों, आज का इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।